पलवल के नागरिक अस्पताल में महाकाल की रसोई 13 तारीख से शुरू हो रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मुख्य अतिथि होंगे और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा अनेकों साधु संत भी इस अवसर पर विराजमान होंगे। कार्यक्रम को लेकर 6 दिसंबर को अस्पताल की रसोई में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम किस प्रकार से हो, इसकी भूमिका तय की गई। 4 और 6 यहाँ लग रहे हैं वाटर वो आरओ प्लांट, वो करीब फिटिंग करके 1 लाख रुपए का एक पड़ता है। 3 लग चुके हैं, 2 और लग रहे हैं। जो हमें अब पूरे हॉस्पिटल में पानी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा लोड है इसमें। ये विषय है, इस विषय में बात करनी है। और इसके जो रसोई का रखा है, मरीजों को निःशुल्क दोनों टाइम खाना, उसमें ये ट्रॉली अंदर खड़ी रहेगी हॉस्पिटल में, वो मरीजों को वहाँ जाके वितरित कर दी जाएगी। और जितने भी कर्मचारी होंगे रसोई पे, जो सेवा देने वाला होगा वो भी ड्रेस पहन के यहाँ खड़ा होगा। और जो सेवा जो यहाँ काम करेगा, कोई इसका मालिक है सबका, वही महाकाल। कोई और पद भी वही पाएगा जो यहाँ पैसे वाले की नहीं, जो यहाँ शारीरिक मेहनत करेगा और तन से सेवा देगा। ये हमारी सलाह है। इन बिंदुओं पे बात करनी है। 13 लाख की फ्रीजर देने की वहाँ की मोर्ची में, और कुछ अन्य भाई ये जो ये दे रहे, वाटर कूलर दे रहे हैं, वो लगा रहे हैं। आपको ये जानकारी देता हूँ, जितना भी अब तक खर्चा, जितना भी दान आया है, कोई भी पैसा, एक भी पैसा ना तो इस रसोई में लगा है, ना किसी चीज में लगा है। एक भी पैसा दान का इसमें से खर्च नहीं किया गया है। अब तक कोई भी एक पैसा, जितनी इसमें लागत लगी है, करीब 60 लाख रुपए के करीब अब तक लागत लग चुकी है। से जो पैसा दान का है वो यूं ही बैंक के खातों में है। उसमें से कोई सेवा का जो पैसा है, जो सेवा का पैसा है ना, जो लोगों से सेवा आ रही है 3-4 महीने से, वो यूं ही बैंक में, उसमें से हमने किसी में एक पैसे में भी हाथ नहीं लगाया है। सेवा का जो पैसा, वो सेवा का पैसा वो यूं ही पड़ा है। वो एक भी पैसा यहाँ ना तो रसोई में खर्च किया गया है, वो केआरसी फाउंडेशन ने लगाया है और कुछ मैंने लगाया है। ये सारा पैसा वहाँ से लगा है, ना कि दान में से लगा है। क्या करेंगे, मतलब मेरी सलाह ऐसा है कि जिन्होंने दान दिया और जो परमानेंट दान देने का जिन्होंने उठाया है, उनका हक है पूरी जानकारी रखने का। इसको एकदम ट्रांसपेरेंट कर देंगे हिसाब को। इसका मतलब हिसाब बनेगा महीने के महीने, भाई ये हमारा महीने का खर्चा हुआ और ये दान आया, ये दान आया। दान, आपका जो दान आया वो खाने में लगना है, सेवा में लगना है, वो उसी में यूज होना चाहिए। उसके लिए हम कागज बना के दे देंगे। यहाँ पर उससे रिलेटेड जो कोई आदमी बिठाने पड़ेंगे वो बिठा देंगे। और जो आइडिया आ रहा है, यहाँ आइडिया आ रहा है 2-2.5 हज़ार आदमी डेली का मरीजों समेत खाने का, दोनों टाइम। तो उसका मतलब है 25-30 हज़ार रुपये डेली का खर्चा। उसका मतलब है 25-30 हज़ार डेली का खर्चा। इतना तो मुश्किल। और नहीं, सुनो, कोई बात नहीं, ये केआरसी वाले हैं, इन्होंने कही है कि जितना तुम्हारा आ जाए दान वो ठीक है, बाकी ये केआरसी वाले में लाएंगे। वो अलग चीज है जी, जो आ जाए, जिसकी जो भावना है, जितना आ जाए। अगर कम पड़ता है, बाकी पैसा केआरसी फाउंडेशन लगाए। सुझाव पूछा है मेरे से, तो मेरी तो एक प्रार्थना है, उसमें जैसे हम साधु संतों को बुलाना चाह रहे हैं, उनका सम्मान करना चाह रहे हैं, तो व्यवस्था उनके बैठने की ऐसी हो कि जहां और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो हम सब तो एक ही हैं, कोई अपने को ये ना सोचे कि भाई मेरा कद या मेरा पद बढ़ा है कि भाई मैं मंच पे रहूं। हमें तो एक कार्यकर्ता के रूप में सारी व्यवस्था वहाँ देखनी है उस दिन 13 तारीख। हमारे जो सम्मानित साधु संत महात्मा हो वही वहाँ रहे मंच पे। वो आपने सुझाव दिया है, वो बहुत बढ़िया है। मंच पे सीमित जितना होगा उतना काम बढ़िया होगा। तो जब आप 50 की संख्या 100 कर लो, 100 से 150 चढ़ेंगे, फिर 200 चढ़ेंगे। मंच के सामने कुछ सोफे ऐसे लगाए जाए जो अध्यक्ष है या किसी सामाजिक संस्था के, वो उसमें भी कुर्सियाँ और उसमें भी हमारे
जो हम सेवादार हैं, जिसका जैसे मुझे ने कहीं कोई बैच लग जाएगा, वो व्यवस्था को संभाले। ऊपर चढ़ने उतरने की व्यवस्था अभी ना बनाए, हम पे बहुत मौके आएंगे। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, इसको हम जितना शांति से बनाएंगे, जितना इसमें बचेंगे उतना ज़्यादा बनेगा। मेरा तो ये सुझाव है। और कार्यकारी गठित करके तब वो काम बांटा जाए, सभी सेवादारों के नाम लिखा जाए, उसमें जिम्मेवारी सौंपी जाए। धन्यवाद। इस तरह से ना सामाजिक संस्थाओं को आप काम बांट दीजिए, पता भी नहीं चलेगा पूरे प्रोग्राम का। कार्ड निमंत्रण जो बंटवाने हैं उसमें भी रहेंगे हम माहौल के साथ, जहाँ कहीं सोसाइटी के पास जाना है। तो ये आज ये रसोई शुरू हो गई है या 13 तारीख से शुरू हो गई? नहीं, आज जो हमारा 13 तारीख को इसका उद्घाटन है, आज उसके लिए ये सब लोग आए हुए थे, सारी संस्थाओं के लोग आए थे, हर पार्टी का लोग आए थे, वो लोग थे। आज रूपरेखा तैयार करिए उद्घाटन की 13 तारीख की। तो आज एक तरह से रिहर्सल है यहाँ पर जो खाना खा रहे हैं? ना रिहर्सल नहीं है, ये आने वालों के लिए जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे या हमारे जो ये आए थे सारे मीटिंग करने वाले हमारे रसोई के सेवादार, तो उनके लिए भोजन बनाया था। अब है गया तो फालतू बनवा लिया था। जो लोग आ रहे हैं उनको कह रहे हैं आओ खाना खाओ यहाँ। फिर पता भी चल जाएगा किस प्रकार से भोजन चलाना 13 तारीख से है। बिल्कुल, बाकी तो एक्सपीरियंस होल्डर है, 4.5 साल से रसोई चला रहे हैं। तो 13 तारीख को उद्घाटन है जी? जी। कौन कौन आ रहे हैं? विपुल गोयल जी, माननीय मंत्री विपुल गोयल जी, गौरव गौतम जी और बड़े बड़े साधु महात्मा। अच्छा, कितने लोगों के भोजन की डेली व्यवस्था रहेगी? डेली करीब आइडिया तो भूटानी साहब सही तो चलाने के बाद आएगा। बाकी जैसे हमें अंदाज़ा लग रहा है तो दोनों टाइम पे हमारा यहाँ करीब 2,500-3 हज़ार आदमियों का खाना डेली हो जाएगा। अच्छा, किस प्रकार का भोजन होगा? अच्छा होगा? क्वालिटी वाइज कैसा होगा? बहुत क्वालिटी वाइज की बात ये है भूटानी साहब, हम MP का गेहूँ लेके पिसवाते हैं, हमारा मैनेजर पिसवा के लाता है। बाजार से मसाले, खड़े मसाले लेके उनको पिसवा के लाता है, जिससे मिलावट ना हो। बेस्ट क्वालिटी का दो प्रकार की सब्जी होंगी दोनों टाइम, 2 प्रकार की सब्जी होंगी, चावल होगा, खिचड़ी होगी, सलाद होगा, एक मिष्ठान होगा। अच्छा, तो इस रसोई को कौन सी संस्था चलाएगी? इसको KRC फाउंडेशन और बाबा महाकाल की रसोई सेवा और ट्रस्ट। बाकी लुक्का क्लब का सहयोग रहेगा उनका पूरा। बाकी सारी संस्थाओं का स्वागत है, ये किसी की बापोती नहीं है, सभी संस्थाओं का स्वागत है। ये किसी की रसोई नहीं है, तो सबकी रसोई है। अच्छा, हमने संगीता गर्ग जैसे बात करी है, वो करिए मैं तो डेली सेवा दिया करूंगी। ऐसी और भी महिलाएं हैं? यहाँ महिला भी है हमारी दूसरी रसोई पे भी, जो जैसे सैनी साहब यहाँ पे जो सेवा दे रहे थे, रमेश सैनी जी, कि आंधी हो या बरसात हो, 4.5 साल से वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। और लुक्का क्लब के पास 20-25 आदमी ऐसे हैं जो बिल्कुल रिटायर हैं, वो ये कह रहे हैं हम पूरे टाइम अपना सेवा यहाँ रखेंगे।